Good evening, one and all. It's so nice to have all of you back again after our lovely MUN event that we had last weekend. And I'm hoping a lot more of our students, our lovely Bharatians, have gathered once again to pay a tribute to our beloved founder, director, principal, Sir S.L. Batra, sir. So thank you everyone for joining on this special day. I am Juhi Pancholi, your host for the evening, joined along with my lovely co-host, Ms. Sarita Dheer ma'am. नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल से याद करें तो समझ लीजिए आप पास हो गए। सबके दिलों में साम्राज्य स्थापित कर अव्वल आने वाले हमारे परम आदरणीय निदेशक डॉक्टर एस.एल. बत्रा जी की आज 10वीं पुण्यतिथि है। हम सभी अपने भावभीने श्रद्धा सुमन उनके श्री चरणों में समर्पित कर स्वयं को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिंदगी कायरों की पूजा नहीं करती, वह निरंतर संघर्षरत रहने वालों का ही रास्ता निहारती है। और सर ऐसे ही एक जीवंत और फौलादी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह राम भक्त भी थे। तो सबसे पहले आप सबकी इजाजत के साथ हम एक भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो उन्हीं की विद्यालय की छात्रा सात्विकी द्वारा गुनगुनाया जा रहा है। सात्विकी अपने सुमधुर गायन से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगी। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। कनक कटोरी अमृत भरियो, कनक कटोरी अमृत भरियो, पीबत कौन लगे रे, पीबत कौन लगे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन का ही फटे रे, तन मन का ही फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। धन्यवाद। That was such a beautiful and a soul-touching performance by Satviki. Dheer ma'am, I think you would also agree that Yes. her voice has touched our hearts and has infused
like to do this special day for us. So thank you, सात्विकी. किसी विद्वान ने कहा है कि दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है. आप अपने बारे में कुछ मत बोलिए, अच्छे काम करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे. अच्छे कर्मों की इसी झिलमिलाती लौ से प्रतिप्त परम आदरणीय श्री राजेश बत्रा जी तथा डॉक्टर सविता अरोड़ा हमारे विद्यालय के वो 2 कर्मठ सिपाही हैं जिन्होंने सर के संस्कारों की विरासत को सहेजा व संवारा है. गुजारिश करूंगी आदरणीय प्रिंसिपल मैम से कि वह दर्शक दीर्घा को संबोधित करें. गुड इवनिंग एवरीवन. किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है. मेरे जीवन के सूर्य समान प्रकाशित करने वाले पिता तुल्य डायरेक्टर सर को आज मैं आप सबके साथ मिलकर अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहती हूँ. शिक्षा को जीवन का मूल मंत्र मानने वाले सर न सदैव छात्रों को ओवरऑल डेवलपमेंट का अपने जीवन का लक्ष्य बनाया. मैंने उनकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीखा. केवल किताबी शिक्षा से नहीं, अपितु खेलों, संगीत, नृत्य, विज्ञान, नाटक, इन सब के माध्यम से अपने बच्चों को परिकृष्ट करना चाहा. कोशिश करना हमारा काम है, सफलता तक पहुंचना और उस सफलता को रिजॉइस करना हमें अपने कर्मों पर छोड़ देना चाहिए. उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज गर्व होता है कि हम उनके उन सब सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सभी बच्चों का सक्रिय भागीदारी है. आप सबके सहयोग, प्यार और प्रशंसा तथा बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों ने निश्चित तौर पर सर को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया होगा. उनका आशीर्वाद ही है कि उनके जाने के पश्चात भी हम अपने स्कूल की प्रतिष्ठा को कायम रखने में कामयाब हो रहे हैं. वे अपने गौरव को बनाए रखने में सक्षम हो रहे हैं. उनके विचार, उनके वाक्य हमारे लिए उस लक्ष्मण रेखा की तरह हैं जिसकी मर्यादा रखने का हम प्राण प्रण से प्रयास कर रहे हैं और करते भी रहेंगे. दुनिया के 2 असंभव काम हैं, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना. उनका मानना था कि शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है. हमारे स्कूल का लोगो नॉलेज इज पावर, जो इस बात को साक्षात करता है कि इतना पावर किसी और चीज़ में नहीं है जितना नॉलेज में है. और इसी चीज़ को आगे करने के लिए उन्होंने इस विद्यालय का आवाहन किया. नॉलेज इज पावर से चलते हुए आज हम उनके सपनों को उजागर करने के लिए और साथ साथ अपने बच्चों को नए आयाम देने के लिए एक 40 सालों में 4 दशकों में हमने अपने आप को इस तरह बदलने की कोशिश की कि आज हम अपने लोगों को सार्थक कर रहे हैं, जो नॉलेज इज पावर से बदलकर अब ब्रिंगिंग द इन्फिनाइट पोटेंशियल पर आ चुका है. और अब हम सभी बच्चों को इस तरह से पेश कर रहे हैं समाज के आगे कि वो एक ग्लोबल सिटीजन रहें, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो लोकल प्रीमाइसेस के साथ रहे, वैल्यूज के साथ रहे. निसंदेह भारतीय पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज बहुत हद तक यह सिद्ध कर दिया है कि मानवता का जो पाठ विद्यालय से वह पढ़कर गए हैं वही उनकी सफलता और प्रतिष्ठा का कारण है. सच है, जिंदगी जीने का मजा ही तब है जब जिद के आगे आसमां झुक जाए. वो पानी का बहाव ही क्या जो चट्टानों के आगे रुक जाए. सर का आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे.
जो यकीनन एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हमें मजबूर करेगा और हम समाज को वो दे पाएंगे। विशेष तौर से मैं आज आभारी हूँ उनके परम प्रिय मित्र श्री डी.के. शर्मा जी की, जो आज उनकी यादों और बातों से आपको हमें परिचित करवाने वाले हैं। ये एक कोइंसिडेंस है कि हम सर को पिता समान ही मानते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमें जिस तरह से, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में लोगों को दोस्त और अपने बच्चे ही सबसे प्यारे लगते हैं, तो अपने बच्चों को उन्होंने जो देना चाहा उससे किसी हद तक ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताया होगा और सामाजिक तौर से आपने उनके साथ बहुत समय व्यतीत किया है सर। तो हम चाहेंगे कि जितना हम उन्हें एक पिता और एक कर्मठ व्यक्ति के नाम से जानते हैं, शायद आप उनको उनसे किसी और ही मुकाम पर जानते होंगे, और हमें उनसे आज बहुत अच्छा लगेगा कि आज हमने आपको भी किसी तरह ढूंढ निकाल कर आपको इस सभा में शामिल किया कि आप भी हमारे साथ जुड़कर उनको श्रद्धा सुमन दे सकें। सर के श्री चरणों में पुनः अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। And still I am overwhelmed with the gathering and Sharma ji for you, because you are going to keep us attached with the soul once again. Thank you so much for giving me this platform to welcome you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। दोस्तों, कहते हैं दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती, दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती, पर दोस्त तो आईना है, उनसे कोई बात छुपाई नहीं जाती। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हम गौरवान्वित हैं कि आज हमारे बीच परम आदरणीय श्री डी.के. शर्मा जी उपस्थित हैं। सर, हमारा अभिनंदन व प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो कहते हैं कि इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। ये एक याद की दौलत है जो कभी लुटाई नहीं जाती, कभी मिटाई नहीं जाती, भूली नहीं जाती। मेरे परम मित्र और आदरणीय श्री डॉक्टर एस.एल. बत्रा जी मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम किरदार रहे हैं। वो, मैं उनके साथ लगभग बरसों तक रहा हूं और सन 1980 से लेके और लगभग सन 2000 तक मैं उनके टच में था। उसके बाद हम लोग इधर ग्रेटर नोएडा साइड में आ गए, तो डॉक्टर साहब का मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कई बार, लेकिन मेरा भी बाईपास सर्जरी हुआ था, तो मैं ज़्यादा आ नहीं सका, मिल नहीं सका उनको। लेकिन उनकी याद और उनका जो स्मरण था वो हमेशा मेरे दिल में बसा हुआ है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो एक बहुत ही कर्मठ और सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कर्म को ही अपना धर्म बना रखा था। उनका जो एम था वो था कि भी मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दूं। बिसाइड दैट, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ मिलके कुछ ऐसे काम किए जो अनफॉरगेटेबल है। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को, जो बहुत ही गरीब और लाचार थे, जो स्कूल का एडमिशन नहीं ले सकते थे कहीं भी और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, डॉक्टर साहब ने उनको भी मौका दिया और उनके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइज किया। उन्हीं के प्रमाइसिस में, उनकी झुग्गी झोंपड़ियों में मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर वहां पर एक अच्छे टीचर को भेज के उनकी बच्चों की एजुकेशन करवाई। और इसके अलावा भी मुझे याद आता है कि हमने, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ सहयोग किया था। कुछ एक दो बच्चियां थी जिनकी पेरेंट्स नहीं थे और उनकी शादी के लिए
उन्होंने मेरे साथ मिलके संयुक्त प्रयास किए और कंट्रीब्यूट करके उनकी बड़ी अच्छी तरीके से शादी करवाई इज्जत से। इसके अलावा 84 में याद करता हूं, वो बहुत ही विभत्स समय था हमारी जिंदगी में, हमारे दिल्ली शहर में, जमुना पार में। उस वक्त मैं दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर कार्यरत था, एज ए डिविजनल वार्डन। मैं पूरे इलाके को देखता था। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को फोन करके इन्फॉर्म किया कुछ लोगों के बारे में कि भी वो लोग तकलीफ में हैं। तो हमने ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मी नगर के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों के लिए जो लोग घरों से महरूम हो गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो उन लोगों को डॉक्टर साहब के बताए मुताबिक मैंने वहां से निकाला और उनको स्कूल के अंदर उनको हमने रखा, सुरक्षित रखा। उनका वहां पर लंगर का और हर चीज का प्रबंध था। तो ही वॉज वेरी केयरिंग फॉर एवरीबॉडी। टाइम टू टाइम वो फोन करके मेरे से हालचाल लोगों का पूछते थे। और उस वक्त एसडीएम आरसी चुप थे मेरे साथ। और आर्मी के डिप्लॉय होने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिकवर किया। डॉक्टर साहब ने कैंप में आके, बत्रा साहब ने उनके खाने पीने का भी देखा हिसाब किताब। और एक दो बच्चों के बारे में बताया गया कि वो लोग चिल्ला गांव के पास कहीं झुग्गी झोंपड़ियों में हैं, सिख फैमिली के बच्चे। तो डॉक्टर साहब खुद मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ हम लोग गए कुछ आर्मी वालों के साथ, और वहां से उन बच्चों को रिकवर करके हम कैंप में लेकर आए। तो उनके अंदर एक डेडिकेशन था ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसानियत थी लोगों के लिए, बहुत ज्यादा दया थी उनके अंदर। और एजुकेशन फील्ड के अंदर तो मैं कहता हूं कि ही वाज ए रिमार्केबल पर्सन। उनकी जो डेडिकेशन थी एजुकेशन के अंदर, वो बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही बेहतरीन थी। और आज उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर डॉक्टर सविता जी हैं, राजेश बत्रा जी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, और उनके सहयोगी हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि बत्रा साहब के काम को आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाया है। और मैं तो जब तक मैं अपना इस दुनिया में हूं, डॉक्टर साहब, बत्रा साहब हमेशा मेरे हृदय में रहेंगे, मेरी यादों में रहेंगे। और कोई ऐसा मोमेंट नहीं जब मैं कभी उनको भूल पाया हूं। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोग खूब बढ़े फुले। भारतीय पब्लिक स्कूल का एक मैं तो कहता हूं नेशनल लेवल पे तो नाम पहुंचा ही है। पूरी दुनिया जाने इस चीज को कि भी भारतीय पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट सबसे उम्दा है, सबसे बेटर है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आज आपको सुनकर ऐसा लगा कि पापा खुद हमें कुछ राय देना चाहते हैं और अपनी कुछ जीवन की ऐसी बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं जो शायद हम जानते तो थे कि वो समाज के लिए हमेशा पहले रहते थे, लेकिन ये इस तरह की बातें जो आज आपने हमारे साथ शेयर की हैं वो उस पर स्टैंप लग चुकी है कि वो सच में समाज की चिंता करते थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2000 के बाद वो आपसे नहीं मिल पाए ज़्यादा, क्योंकि आप दोनों ही थोड़ा ऐसी विवशता में थे कि एक दूसरे से नहीं ज़्यादा मिल पाए होंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ 2000 के बाद वो तो सब लोग हम जानते ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होते चले गए और धीरे धीरे, लेकिन उनके चेहरे पे एक चीज़ जो थी वो सिर्फ थी कर्मठता की बात, जिसको देखकर हम सब जीते थे। हम सब ये सोचते थे कि वो इतना इस हालात में भी कैसे काम करते हैं, और उन्होंने हमें आखिरी दम तक काम करते करते, इवन फॉर द लास्ट डे ऑल्सो ही वॉज देयर इन द स्कूल। ये सब चीजें देखकर हमें ऐसा लगा कि आज आपने उनके जीवन को और ज्यादा उजागर कर दिया हमारे सामने।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही हमें इतना आह्लादित कर दिया आज, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं उनके रूप में हमारे पास। धन्यवाद। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बताया आपने। तो just continuing in that spirit, for a lot of our students and spectators who are from the lower wing and who have recently joined the school, we would like to share a history walkthrough with everyone present here today. And I would like to share our journey starting from 1980 till the present. Education is the soul of society and it passes from one generation to another. Being an educationist, I do take the responsibility of bringing up a race of human beings who are physically fit and morally upright. Education here is primarily a man-making process, so values must be integrated into the syllabus in such a way that they are ingrained and not enforced. So now we've all received a fair idea for the journey of the school along with our founder and how the seeds that he sowed in 1980 has blossomed today in the year 2020 on our 40th anniversary. Most of you present here today may have participated in a little quiz that we conducted yesterday. And we have received a whooping response from all our students. The survey was open for about, I would say, 2 hours, and we've received over 500 responses. So kudos to everyone for being so quick enough in participating in this quiz and survey and letting us know about your thoughts on the same. So one very interesting fact that I wanted to share with everyone present here is that we had asked one question to everyone taking the survey, and that was, do you miss school? And unsurprisingly, over 90% of our students said yes, yes, and yes in our survey. And the remaining 10% obviously also agreed. So essentially 100% of our students are really missing our school. And I would say in reciprocation that everyone here at Bharati Public School, on behalf of the entire fraternity, we would also like to mutually, let you know that we miss all the students as well, and we cannot wait to get started with our offline sessions. Wouldn't you agree, ma'am, on this? Yeah, sure. Right. So I would like to call upon some of our students who participated in our quiz yesterday, and we've randomly picked them out in a draw selection. So I would like to call upon some of our students, namely Gavishti Arora from class 2, Tavish Niskal from class 4, Dash Khattar, Satakshi Sharma from class 8, and Gargi Dhingra, class 7. Hello, everyone. So they are the winners. They are the luckiest people, those who have been chosen for Facebook today. Yes, ma'am. Good. All the best. So, Gavishti, hi. She resembles me, I think.
Hi, Gavishti. I'm unable to hear your voice. Are you mute? No, you are speaking. Just check. Okay, your voice is not there. Everyone. Little louder, dear. Good evening, everyone. Good evening. Little louder, more. Evening, everyone. Okay, good evening. Good evening, Gavishti. I see that you're dressed up as our lovely principal, ma'am, today. I can barely tell the difference between the two of you. You wore a sari today. Good. Tell your mom to give the speaker to you only. You should speak. Speak up. Voice is not audible, dear. I think maybe she can move a little closer to the laptop or the phone that she's using. Okay, you can just ask the other one to do that. I think Sure. mom is getting it. Okay, she got it now. Great. Oh, Evening, ready to ride. everyone. Dear Principal Ma'am, here are few lines for you. As soon as I heard your name, I became really happy. I got excited to know that we share a common surname. You always welcome us with a big smile. Oh, I big see smile. as a source of inspiration and guiding light. Thank For you. your continuous support and encouragement. Thank you, dear. Love you. Take the smile once again. Good. Thank you. Thank you, Gavishti. Thank you. Now moving on, we also have Tavish Niskal with us from class 4. Tavish, hello. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Hi. So are you enjoying online classes or do you want to come to school jaldi jaldi? Ma'am, school. I want to come to school. You want to come to school? Yes, ma'am. So once you come to school, how well do you have to take care of yourself and how safe do you have to be? What do you have to wear? Ma'am, mask and put sanitizers. Very And good. social Very good. distancing. That's And it. social distancing, yes. Okay. That's Only right. 3 things are there. Children are ready. That's it. Don't worry. We are also ready to welcome you. Okay. Okay, ma'am. 2021, Congratulations. in any way, we will be together. Okay. Ma'am. Good. Thank you. Congrats, Tavish, once again. We also have Darsh Khattar and his father. Darsh Khattar from class 1. Do we have Yes. Darsh Khattar with us? Yeah. He's there. Hello, Darsh. Hello, How are you doing today? evening, everyone. They are trained now for online. I'm Dot. How Okay, much are you louder. missing Principal Ma'am today as we are connected here online? And how much are you missing your class teachers and everyone else? स्कूल को मिस कर रहे हो ना दर्श? Yes. Oh, yes. You can see the intensity of the voice. Yes. it went on. Good. So parent of soon Darsh we are going Khattar, to what meet. has been your experience so far with the school? If you could share some thoughts and experience with us. Good evening, everyone. First of all, I would like to pay tribute to the late SL sir. His great endeavors and the efforts has given such a beautiful school. I'm good to be part of my very fortunate to get enrolled in the BPS, and the experience is quite good.
initially it was little difficult, but sooner and later we have been able to grab up with the things, and the kids have also become pro. The plus point is that the kids have become technology familiar. They can, they can connect the classes on their own. They have become aware of so many things which were not they were aware in the initial stages. And you can't expect the class 1 children to be well versed with all these tech things. But we were sitting in this for the Zoom meeting, and we were trying to capture a picture. So he was teaching some things to me, and I was feeling proud of myself. That's the transformation. Mom, you can do it this way. Get Yeah. the timer done. We can take a good selfie. He was seriously, it's a real instance, ma'am. I I'm know. I'm feeling so proud and fortunate, that my this son, small kiddo, is teaching these things to me. Very right. I have also learned a lot of things from the kids itself. A great transformation. So 2020 has been converted from 0 year to hero year. Everybody has tried it. And I think Absolutely. education, schools have done a acute transformation. I mean, you cannot judge out how much they have done. Doctors, it's their duty to save lives, so they have saved it. But teachers' duty was to just teach in the schools. Now the transformation have give them kudos. I think we should And ma'am, clap for all the teachers who have transformed. Absolutely. We should give a Yes. round of applause to So they are the all actual the heroes. respected teachers. Yes. Good. Absolutely. And the teachers are giving their best they can. They are doing seriously good job. I have really, hats off to all the teachers. Thank you for motivating us. Thank you. The Yes, pleasure is Julie? all mine, ma'am. Thank you. Thank you. Congratulations once again to Darsh Khattar. Now we also have another student from class 8, Satakshi Sharma. Yes, good afternoon, everyone. Hi Satakshi, so looks like you got all the questions right on your quiz. So I have another trick question for you. Are you ready? Yes. Okay, so I need you to guess the spot on our school campus. It is the greenest spot in school. It also has a very large football field and an indoor cricket pitch. What place is this? BPSC or BPSCA. Yeah, that's Our right. ground. That is correct. So for those who aren't aware, BPSEA is Bharti Public Sports Excellence Arena. We have a variety of, indoor as well as outdoor pitches for various, sporting activities such as football, basketball, volleyball, badminton, and the list is long. And I know you guys are missing playing in those fields and areas. But like ma'am said, in 2021, hopefully that shall become a reality as well. So whenever they miss, they should visit our website and see the grounds and all other things so that they can rejoice the memories over there. Okay? Good. That's right, ma'am. We also have Gargi Dhingra from class 7. Also another winner from our quiz competition. Hello everyone. Hi, Gargi. So I just got to know a very interesting thing about your father, Mr. Harish Dhingra. So what I learned was that Mr. Dhingra, Gargi's father, is the first student of Bharti Public School. So Yes, Gargi, ma'am. how do you feel about it? Can you tell us more about your dad's journey and your journey? I really feel so blessed to be studying in the same school as my father did. It gave immense sense of pride to share the fact that my father was the first one to be enrolled as a student of Bharati Public School in 1980. It was fascinating to know that how this exposing structure came into being. I was fortunate enough to receive that some passion and dedication from Honorable Principal Ma'am that my father talks about late founder Principal Sir. Very right, Gargi. You have made our memories rejoiced once again. We are become nostalgic to tell you that Mr. Harish Dhingra was the first
registered child in 1980 for BPS. I think we should give him a great applause wherever he is. And the girl, Thank you, ma'am. sweet girl who has replicated all his joys with us, in a way she's paying her tribute in a very little way, but it has a great sense, because he was the first child of Bharati Public School, must be embraced by Dr. S.L. Batra in another way. Just see. Thank you, Gargi, for being with us. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Gargi, and thank you to all the winners, and congratulations once again to all the winners who participated and answered all the questions correctly. You will be receiving your certificates shortly, all the winners, and thank you so much. Dheer ma'am, we also have our lovely alumni who have joined us today. Yes, ma'am. So why don't you So- tell everyone and introduce our alumni? या हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आज जो सर की ब्लेसिंग्स के साथ और अपने परिश्रम के साथ जो अलग अलग फील्ड में बच्चों ने अपना मकाम हासिल किया है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, वो आज हमारे साथ हैं। तो आप सबकी इजाजत के साथ सबसे पहले बुलाना चाहूंगी विवेक अग्रवाल को, जो बिजनेसमैन है इस समय अहमदाबाद में और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और इनसे ही जानेंगे कि कैसे भारतीय पब्लिक स्कूल ने इनके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आए हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग एंड केम शो। कैसे हैं सर? आई वुड लाइक टू पे माय हाईएस्ट ट्रिब्यूट टू सर, एंड मुझे आज ये सुन के बहुत मतलब आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक, आई एम अनेबल टू स्पीक नाउ। I remember I have joined Bharati Public School in 1990s, and I was with Harish Dhingra. He was my class fellow, and I still remember when I came from Assam to Delhi. It was a huge change in my life, and in Bharati Public School I learned how to become a fighter. मुझे याद है सर आया करते थे क्लास में, सरप्राइज विजिट हुआ करती थी, and we used to enjoy. आज भारतीय पब्लिक स्कूल के जो स्टडीज थी, जो हमको वहाँ से एजुकेशन मिली, उसके वजह से आज के दिन मैं अहमदाबाद में एक सफल बिजनेसमैन हूँ। आई एम इनटू मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड नाउ आई एम इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड द वे आई हैव learned from Bharati Public School how to fight and how to come ahead of the hurdles. I still remember the school, and I have seen the changes in the school. Last in alumni meet, I went to the school around 6-7 years back. I saw the difference, what school we used to be in and now what the school is. I thank all of you. I thank all of you for giving us the opportunity, teaching us and making us grow in such a manner. आज के दिन मैं जो भी कुछ हूँ, I will always say I am just because of Bharati Public School, because I was a below average student and Bharati Public has converted me to a bright student. Thank you, ma'am. Thank you, sir. God bless you. And I still remember everything of my school days. If all the classes, my class was next to the library, and then it was a principal's room. Batra sir used to sit in the left side of the office. I still remember everything. It is 30 years now. Just 26 years I have passed out from the school, but I remember everything. And also, I will thank you all for remembering me after such a long years. Thank you very much. You are an asset for us. Thank you, ma'am. विवेक जी, Thank you, ma'am. मैं देख रही थी कि विवेक जी एक बहुत इमोशनल यात्रा कर रहे थे हमारे साथ। सिर्फ सर के बारे में नहीं बता रहे थे, अपने उस बचपन को याद कर रहे थे, और आज भी उन्हें वो रूम याद है, अपनी क्लासरूम याद है, अपने क्लासमेट याद हैं। ये स्कूल है एक्चुअली में, और जहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है। बताना चाहूंगी विवेक के बारे में कि विवेक
हमारे लिए एक बहुत अच्छा होस्ट भी बन चुका है। जब अहमदाबाद गए थे हम, तो इसने हमें कहीं और नहीं रहने दिया, इसने कहा आप हमारे पास आएंगे। सो सच ए लवली जेस्चर ही शोड अस। ऐसा इंसान बनाना ही कोई जानता हो तो बना सकता है, पढ़ा तो सब लोग सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान की जो कीमत होती है वो ऐसे पता चलती है ऐसे वक्त में, जब आपके चरणों पे गिरने के लिए वो बच्चा तैयार हो जाता है और हर वक्त आपके साथ रहना चाहता है, आपको अपना घर देना चाहता है कि आप मेरे ही घर में रहोगे, मेरे पास रहोगे। कितनी भी मुश्किलें थी, हम कितने भी लोग थे, लेकिन वो बेचारा हमारे पास आया, हमें लिया और अपने घर जरूर लेकर गया। सो दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर। ऐसा ही इंसान बने रहना चाहिए हमें हमेशा दूसरों के लिए। हमेशा यही चीज हमने सर से सीखी है, हम इसी चीज को आगे ले जाना चाहते हैं और आप जैसे बच्चों को बुलाकर हम और प्रोत्साहित होते हैं। It was हमें honor लगता for है कि me. हम वो काम कर पाए। थैंक यू मैडम वेरी आप लोग मच। मेरे घर आए, इट वाज ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। ये बताना बहुत जरूरी था कि गुजरात और दिल्ली चाहे कितनी भी दूर हो, जब दिल मिले होंगे तो आप दिल में ही रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आप दोनों को बता देना चाहती हूँ, प्रिंसिपल मैम को भी और विवेक जी को भी, कि दोनों में सिर्फ एक जज्बा है और वो है इंसानियत का, है ना। और वही इंसानियत ने एक दूसरे से आप लोगों को जोड़ रखा है। ईश्वर करे ये इंसानियत बनी रहे, बरकरार रहे और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। राजेश सर के साथ तो ये ऐसे बातचीत करता है ये वाला लॉट, जैसे ये दोस्त हैं उनके, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर पढ़ाते थे और ये लोग साथ, हम लोग जब जाते थे किसी भी ट्रिप पर जाते थे या कुछ होता था, तो बहुत ही पर्सनल अटैचमेंट हम लोगों की है उस वक्त के बच्चों से। तो ये आज के बच्चों को सीखना है कि कैसे ये रिश्ते बनते हैं, और इन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए पढ़ाई नहीं, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो हमें हमेशा याद दिलाए कि हम और आप कभी एक थे। और ऐसा ही होगा, हम चाहेंगे कि भारतीय स्कूल ऐसे ही बच्चे प्रोड्यूस करे, क्योंकि सर का ये कहना था, आपने अभी सुना, कि स्कूल्स को इसीलिए खोला जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को बनाया जाए। पढ़ाई तो आ ही जाएगी, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो वो वैल्यूज हम आप सबके अंदर डालना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं नन्हे बच्चे, वो ध्यान रखें कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय ही रहेंगे। भारत हमेशा अपनी वैल्यूज के लिए ही पूरे विश्व में माना जाएगा। कितने भी ग्लोबल हो जाए, हमारी लोकल जो चीजें हैं वो हमारे साथ रहनी चाहिए। हमारी धरोहर, हमारा अपना वैल्यू, वो हमारे साथ चलना चाहिए। थैंक यू। जरूर चलेगा। थैंक यू विवेक जी। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपनी इस यात्रा के विषय में बताएं, जो उन्होंने सर से सीखा, भारतीय पब्लिक स्कूल से सीखा, या कुछ और जो हमें वो बताना चाहें। सुरेंद्र जी। गुड इवनिंग टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स। सर के साथ मतलब स्कूल में, भारतीय पब्लिक स्कूल में मैं 98 तक था मैं स्कूल के अंदर। और आज मतलब जब आप सब सर के बारे में हम सब बात कर रहे हैं, तो बात करते करते मुझे अचानक से स्कूल का वो पूरा नक्शा याद आ गया। गेट के अंदर घुसते सबसे पहले जो हमारा प्लेग्राउंड था, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे मेरी क्लास होती थी, बिल्कुल कॉर्नर में जाके हमारी क्लास होती थी। अब जैसे विवेक जी ने बताया कि सर के सरप्राइज राउंड होते थे, और क्लास के अंदर जो जिस भी सब्जेक्ट का पीरियड होता था, सर ने सरप्राइजिंग विजिट करके हमसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे। अगर इन केस क्वेश्चन देने में कोई भी स्टूडेंट आंसर देने में उसको प्रॉब्लम होती थी या नहीं होता, तो सर बड़े प्यार से समझाया करते थे उस चीज को, ताकि उसको समझ में आ जाए। एक इजी मेथड दे देते थे टफ से टफ चीज को समझने के लिए। और मेरे पास तो स्कूल टाइम की काफी सारी मेमोरीज भी हैं अपनी पास, मैंने रखी हुई हैं। मुझे याद है कि जब मैं और सर और हमारे कुछ स्टूडेंट्स, जब गुजरात भूकंप के टाइम पे हम लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री शीला दीक्षित के घर गए थे रिलीफ फंड देने के लिए, तो मेरे पास, मैंने उस टाइम की ये फोटो फ्रेम करके रखी हुई है अपने पास में जिसमें मैं हूँ, सर हैं, और कुछ और हमारे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स हैं। ये हमारे स्कूल में भी फोटोग्राफ।
आपने आपकी बहुत तस्वीर मेमोरीज कैसा को है? संभाल कर रखा हुआ है। जी यस, और इवन जब हम एक बार बहुत टाइम पहले हम लोग वी वेंट टू दी राष्ट्रपति भवन Yes, ट्रिप। I can understand. ये भी हमारी फोटो बहुत अच्छी यादगार है, और आप इसका एक हिस्सा थे, ये और मजेदार बात है। गुड। यस, और ये हमारा स्पोर्ट्स डे हुआ था मैम, आपको याद होगा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वालिया जी के साथ। यस मैम, यस मैम। गुड। ये हमारे टीचर्स और उस टाइम जो डिप्टी डायरेक्टर थे एजुकेशन के, हाँ शायद जी, वो हाँ जी। खड़े हैं, वो उनके साथ वो था। हैं। गुड। तो ऐसी मेरे पास में मतलब कुछ फोटोग्राफ मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने अपने एल्बम में रखे हुए हैं, ये सारे फोटोज। सुरेंद्र जी आज पता सर चला बहुत कि खुश हो रहे होंगे आपकी यादों को साथ। आप उनको इस तरह याद रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। बिल्कुल मैम, सर के जो मतलब सर ने जो हमें मोटिवेशन दी है, इवन भारतीय पब्लिक स्कूल ने जो, बिकॉज इवन मतलब मैंने ये देखा है कि मतलब अपने आप से जो मैंने सीखा है वो ये देखा है कि भारतीय पब्लिक स्कूल हर स्टूडेंट के बेसिक्स के ऊपर लेके काम करता है। Good. सिर्फ किताबी नॉलेज तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ बेसिक्स से उसका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बच्चा कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, वो कहीं पर भी अपने आप को सक्सेसफुल कर सकता है। गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच बेटा। अब हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं यस जूही मैम, अंकित चड्ढा, जिन्हें चलिए ये अपने बारे में खुद ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जी अंकित जी। Thank you so much, ma'am. Thank you, Principal. From where to start? Meaning, a minute or two is very less to talk anything about Batra sir. So I remember the first day even when जब हम आए थे school और nobody was giving me admission in their school. So Batra sir ही थे. I very well remember. जिन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? I said that I want to study science and nobody is offering me science. That moment and the person I am today is all because of sir. And there is no exaggerating or anything which is claimed falsely. But yeah, who I am, what I am because of him. When nobody gave me science, he gave me my the subjects of my choice. Then not even education. Speaking of extracurricular activities, principal ma'am, Dheer ma'am, uh, they took me to a play which went till state level. हम state level तक गए. सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में बत्रा सर से रिलेटेड यही है कि शायद आज मेरा नाम अंकित पुकारा गया है. मेरा नाम आज तक कभी अंकित नहीं पुकारा गया. सो प्रिंसिपल मैम क्लास में आती थी, बत्रा सर क्लास में आते थे, गौतम, वेयर इज गौतम? क्योंकि गौतम बने थे आप। हमारे लिए आप गौतम बुद्धा का पूरा आपने जो रोल किया था वो हमारे अंदर तक आपके अंकित नाम से ज्यादा अच्छा रहता था। जी मैम जी, और एंड बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आप। थैंक यू सो मच आज मैम, बहुत थैंक खुशी यू, हो रही है आपको देखकर, पर थोड़े थैंक यू बड़े हो मैम. गए हो। या मैम, बड़े बड़े हो गए हो। दिस कोरोना ने घर में बैठा दिया है, सब वर्कआउट एक्सरसाइज सब बंद हो गई है. यस, लेकिन इसी हम बहुत वजह से छोटे हम छोटे जुड़े होते हैं, थे. कोरोना की वजह से जुड़ पा रहे हैं, गुजरात से जी भी और कहीं दूर जी दूर से भी बैठे हुए हम सब जुड़ गए हैं। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे जी, के लिए होता है। एग्जैक्टली. सो गॉड ब्लेस यू सो बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू. जस्ट वन लास्ट थिंग, मैं एक बहुत मन में एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा. एवरीबडी सेइंग दैट हम बत्रा सर की वजह से यहाँ पहुंचे, आज हम अपनी लाइफ में यहाँ पहुंचे. मेरा एक मानना रहा है पिछले कुछ समय से कि हम जहाँ पहुंचे वहां पहुंचे, मगर आने वाली पीढ़ी हमारी भारतीय पब्लिक स्कूल में ही आनी चाहिए, वहीं समर्पित होनी चाहिए और बत्रा सर की वैल्यूज के साथ ही आगे बढ़ी होनी चाहिए. So this is one of my prime thoughts जिसको लेके मैं I am leading my life these days. Thank you, ma'am. Thank you very much, Ankit. God bless you. Thank you, ma'am. थैंक यू अंकित, गॉड ब्लेस यू बेटा जी. Thank you. जूही मैम.
आप बताएंगे हमारे अगले जो एलुमनाई हैं, जो सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आई होप। जी जूही मैम। योगा इंस्ट्रक्टर है, एजुकेशनिस्ट भी है और आरजे भी है एफएम रेडियो रेनबो के साथ। शी इज उन्नति चावला। Miss Unnati, can you also step in and share your experiences, please? Yes, a very beautiful good evening everybody. नमस्ते सभी को। सर के बारे में बात करनी है क्योंकि बहुत स्पेशल ओकेजन है, इसलिए मिस नहीं करूंगी एक भी क्षण को, एक भी मोमेंट को जो उनके बारे में कहना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि विद्यालय कहते हैं ना स्कूल को, विद्यालय है जहाँ विद्या का अर्जन हम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आज सभी शिक्षालय हैं जहाँ शिक्षा जरूर मिलती है, तथ्य बताए जाते हैं, फैक्ट्स जो किताबों में ऑलरेडी लिखे हैं वो हमें खोल के पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ वास्तव में हमें विद्या मिलती है ना, विद्या अर्जन हम जहाँ करते हैं, जहाँ जीवन जीने के गुर हमें मिलते हैं, हमारी रूट्स के साथ हम जहाँ बिल्कुल अपनी फाउंडेशन के साथ जुड़े रहते हैं, तो भारतीय पब्लिक स्कूल का वो रोल है जो मैंने आज तक देखा है। और शायद यही वजह है कि आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ और हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ कहीं से भी। आज सबको देख रही हूँ यहाँ, मुझे बोलने से ज्यादा मुझे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था मैं सुनती जाऊं, बिकॉज इतनी प्रोफाउंड एक फीलिंग आती है, नॉस्टैल्जिक ऑफ कोर्स हम फील करते हैं, आंखें भरती हैं, क्योंकि मैं जब छोटी थी मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शायद उतना अच्छा, जब छोटे होते हैं समझ कम होती है ना, तो आज के दिन मुझे ये लग रहा है अगर हम लोग सब जुड़ के बात कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ मेरा कनेक्शन उन सब से हो रहा है। सर के लिए कहना तो जब भी याद आती है उनकी, तो जब से मुझे ये पता चला कि ये प्रोग्राम होने वाला है और उसमें कुछ ऐसा हम कर पाए अगर, तो मेरे मन में पहली थॉट थी आई हैव टू कंट्रीब्यूट। एंड वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आई हैड टू गो बैक, लुक इनटू द मेमोरीज, द मेमोरी बुक हैड टू बी ओपन्ड, खोली किताब, उसमें क्या मिला। आज 4 चीजें बताती हूँ। पहली चीज कि उन्होंने, जब हम सब इकट्ठे स्टाफ मीटिंग्स हुआ करती थी, उन्होंने सभी को ये बताया था कि 3 things you have to remember, 3 D's you have to remember: determination, dedication and devotion. If you have these 3 in your life, nothing can beat you. That is still with me now and it will remain forever. And the next thing was असेंबली। मुझे बहुत प्यारी लगती है, जो कि अभी पीछे कुछ समय में मैंने देखा चलन जो है कम हुआ है असेंबली का, वीकडेज में हर रोज नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पर होने लगी बहुत स्कूल्स में। तो वहां पर जो असेंबली हुआ करती थी उसमें हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते थे और 2 श्लोक हर दिन पढ़ने हैं, उनका मीनिंग पढ़ना है और बुक्स हमारे साथ हुआ करती थी भगवत गीता की। द थर्ड थिंग, कहते हैं ना कि अगर बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट करनी है तो सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें कहीं बैकग्राउंड में वो चीजें देते वो ऑटोमेटिकली उनमें आएंगी। तो यही होता था, गायत्री मंत्र बजाया जाता था आफ्टर द असेंबली और वो हम सुनते हुए क्लासेस में पहुंचते थे, क्लास में पहुंचे तब जाके वो बंद होता था। मेरे मन में कभी कभी आता था ये बंद क्यों हो गया, हमेशा चलता रहे। वो इतना सुंदर लगता है क्योंकि महामंत्र जितने भी हो इस संसार में, गायत्री मंत्र जैसा महामंत्र कोई नहीं है। तो ये हमें इनकलकेट कर दिया उन्होंने। तो आज जब भी वो सब चीजें देख रही हूँ तो याद आ रही है स्कूल की, साथ में खुशी है, प्राउड है। आज विस्तार को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हम एक प्रीमिसेस में नहीं बैठे, हम कहाँ कहाँ दूर दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है। कितना बड़ा स्कूल हो गया, कितना बड़ा विस्तार हो गया। और चौथी चीज जो आज मैं जोड़ती हूँ, पनिशमेंट मिलती है ना हर स्कूल में, हर जगह पर कहीं भी कुछ मिस्टेक करेंगे पनिशमेंट है, तो हमें बड़ी कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट दी जाती थी। जैसे अगर भगवत गीता कोई स्टूडेंट नहीं लेकर आया, ये कंपलसरी था, भगवत गीता होनी चाहिए प्रेयर में जाते हुए, नहीं लेकर आए, चलिए आज आपकी ड्यूटी है ड्रम बजाना है। तो ये खुद का एक्सपीरियंस हुआ जो मुझे एक और याद आया कि ड्रम बजाने वो बच्चा जाएगा, उसे स्टेज पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, उसे ड्रम बीट करना पड़ेगा और ड्रम के लिए वो सीख भी रहा है, वो घबरा भी रहा है, लेकिन वहीं उसको अपनी कितनी मतलब एक कंस्ट्रक्टिव रूप में उसको कुछ लर्निंग मिल रही है, तो which will again be a very positive thing for that student. तो ये सब चीजें मुझे याद आई सर के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैम ने अभी बोला कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, बहुत बड़े शब्द हैं ये, बहुत ही बड़ी बात इसमें छुपी है। वो माँ की ममता और पिता की क्षमता है इस
जो ये बिल्डिंग है भारतीय पब्लिक स्कूल की, जब हम बात करें, आज जब ये शुरू हुआ मैं सबको सुन रही थी, आंखें भरती हैं, मन भर जाता है, क्योंकि कहाँ से हम आए, कैसे ये पेड़ बढ़ रहा है वो देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत थैंक्स मन से कहती हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित हो पाई और ये अपना छोटा सा योगदान दे पाई। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट उन्नति। आपकी जितनी प्रगति हुई है, हर पल हमने आपको एक छोटे बच्चे की तरह ही देखा है। Yes, आप ma'am. इतने बड़े हो गए। एक शेयर मैं भी करना चाहूंगी बात कि उन्नति का नाम उन्नति है और उसने इतनी उन्नति की है जीवन में। ये हमारे पास एक स्टूडेंट रही और स्टूडेंट के बाद हमारे ही स्कूल में एक इंग्लिश की Thank you. टीचर बनी। इसने जर्मन सीखी, इसने आरजे बनी, पता नहीं क्या क्या किया, और इसकी सारी उन्नति का राज हम इस तरह से मजे से सुनते हैं और इतना खुश होते हैं कि हमारा बच्चा है। तो वो प्यार आज आपने जता दिया ये कह के कि वो बचपन आपका जिस आंगन में बीता था वो आंगन आज इतना बड़ा हो गया। वो फैमिली जो इतनी छोटी सी थी आज इतनी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। तो इसीलिए बच्चों हम अपने भारतीय स्कूल को भारतीय परिवार कहते हैं, क्योंकि हम इसे परिवार समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास आ गया, माँ जीवन देती है लेकिन उसको वर्थ देने वाली टीचर होती है। तो हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत खुश होते हैं जब आप जैसे बच्चे हमें मिलते हैं और हमें ऊंचा कर देते हैं। हमारी मतलब मैं ये कहूंगी कि मोटिवेशन हमें और ज्यादा मिलता है आप जैसे बच्चों से मिलकर। सो थैंक यू सो मच एंड वी वेलकम योर थॉट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ अस। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू सो मच उन्नति मैम। अब हमारे साथ कई और एलुमनाई भी जुड़ना चाह रहे थे, but unfortunately due to time zone differences and due to other commitments that they had, they have sent across their video messages for this particular program, and we would like to share all their messages. And we also have Miss Priya Mishra, who currently works in Sydney, and she wants to dedicate a song. And we have Miss Divyani. She's a lovely Kathak dancer. She also wants to dedicate a dance for this program. So why don't we take a look at their... You're talking across the globe, I think. कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया। Thank you very much for everything once again. Thank you. We have also received some more messages from our alumni Sonam Verma, who's a teacher in Dubai, and Vrinda Gupta, who's an international relations graduate from the University of Edinburgh.
Can we take a look at their messages, please? I'm Sonam Verma, a proud BPS alumni from the batch 2007. I'm currently working as an English language teacher in one of the most reputed schools in the UAE, Delhi Private School, Dubai. I cannot stress it enough the role Bharati Public School has played in shaping me into a person I am today. All that would not have been possible without the guiding light of our Honorable Director, late Shri S.L. Batra sir. His principles, his gems of wisdom are still with me, and they have paved the way for my bright future. I'm eternally grateful to him and the entire BPS fraternity. Warm greetings to respected principal ma'am, teachers and students. I'm Vrinda Gupta, an alumni of Bharati Public School, batch of 2013. I'm grateful to share my thoughts remembering our respected director sir, Mr. S.L. Batra. I still remember when I was called to his office on my first day because it was his way of connecting with young minds who was going to start their journey at the school. He was very warm and affectionate, and his words of encouragement still remain with me till this day. For all the years when I was at Bharati Public School, I witnessed Sir being very active when it came to communicating with the students. We never felt any kind of hesitation while interacting with him. Moreover, the conversation with him used to be full of encouragement and laughter. He cared for everyone who was connected with the school. Making quality education accessible was his topmost priority and a given. He always preferred hard work over depending on luck alone, and hence, Director Sir to me has always been a man of action and a visionary. And it was his lofty ideals and guidance that have shaped the school that it is today and have helped shape futures of so many students who have come to Bharati Public School as young children, but they left as young educated adults. Thank you. We thank you to all our alumni for joining us today and sharing their thoughts and views. And I am starting to feel more and more emotional with every passing minute. Personally, I haven't interacted with late Shri S.L. Batra sir, but it has been extremely touching for me as well. Now, we've heard a lot about Batra sir having a strong vision of his own and, doing various actions and a lot of social service at the same time in trying to achieve his vision and mission. So at the grassroots level, trying to achieve the seeds that he had sown back in the 1980s and bringing the thing forward are our army of teachers who have been working every single day tirelessly to make his vision and mission a reality every single day for our students. Can we have some of our teachers join us here today, please? Hello, everyone. Hello. Hello. Can everyone please turn their mics on? All the teachers? They are all strong pillars. Thank you. Rightly said, ma'am. So I believe all of you present here have interacted with late Shri S.L. Batra sir in one capacity or the other. So Jabita ma'am, I wanted to know one thing from your side is that our school's tagline has changed from knowledge is power to unfolding the child's infinite potential. So what do you think has been the thought and why have we transitioned our tagline from knowledge is power to unfolding the infinite potential in our children? What has changed over the past 4 decades? Well, Juhi, I think the tagline which has been changed is very apt because I think it is a need of the hour. Everyone has a lot of potential, may it be a student or the faculty. Our main motive of education should be unfolding the potential.
You know, in simple words, if I say, to help a person identify his potential or strength, that is what I think we are trying to do besides imparting formal education. And we strongly believe that there should be a deep, exploration of the treasure within the person. That's the reason I think that it has changed. In fact, I would say it has not changed. It is in continuation to that. Thank you very much. Thank you, Jabita ma'am. Poonam ma'am, if I were to ask you to describe S.L. Batra sir in 3 words, what would that be? Okay, good evening, everyone. Well, to describe sir in just 3 words is a difficult thing, but I would try. I would say passionate, then punctual, and perfectionist. Passionate towards his work and towards his workplace. Punctuality was his virtue. And to talk about being perfectionist, well, that he was a perfectionist to a core. So I think these are the 3 words I would describe sir with. Thank you. Thank you, ma'am. So, Jaggi ma'am, if I were to ask you what sets Bharti Public School apart, what makes us unique from all other schools, what would you say, ma'am? It is, Juhi, I'll say it is first of all, good evening, everyone. I'll say what sets Bharti Public School apart is the ethos of values which have been ingrained in the school roots by sir itself. And he was always a believer. And he has instilled that quality within us, within the teachers. He always had faith in the teachers. He had faith in his students. And that is what has been the most strong point of the school. So the foundation that the school has of his beliefs, that is sets us, the school, the Bharti Public School, apart from any other school. Thank you. Rightly said, Jaggi ma'am. Now we also have it as Rupela ma'am. I think she has a special thing composed for all of us here today. Ma'am, could you please share it with all of us here? Sure, ma'am. Good evening, everyone. आज हम सभी उस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि प्रतिभा के धनी, विनम्रता और सहनशीलता की साक्षात मूर्ति थे। उनकी शिक्षाओं को कुछ पंक्तियों के माध्यम से उजागर करना चाहूंगी। भारतीय परिवार की बगिया के माली थे, भारतीय परिवार की बगिया के माली थे, प्यार से हर पेड़ पौधे की करते रखवाली थे, प्यार से हर पेड़ पौधे की करते रखवाली थे। अपने जीवन के अनुभवों से, जी हाँ, अपने जीवन के अनुभवों से उत्साह खूब बढ़ाते थे। जीवन है ये 4 दिनों का, महत्व भी खूब बताते थे। भटक न जाए कोई राह से, भटक न जाए कोई राह से, रोशनी की किरण बन जाते थे। मानवता का पाठ पढ़ाकर उचित मार्ग दिखलाते थे, उचित मार्ग दिखलाते थे। किसी की भी प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी की भी प्रतिकूल परिस्थिति में ढाल वह बन जाते थे। खाली दिमाग शैतान का घर होता, खाली दिमाग शैतान का घर होता, कर्म का महत्व समझाते थे। छोड़ गए ऐसी डगर वो, छोड़ गए ऐसी डगर वो, जो कभी वीरान न हो। नन्हे नन्हे फूलों के चेहरों पर मुस्कान आज भी और कल भी हो, मुस्कान आज भी और कल भी हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने ये नहीं बताया कि ये आपकी कविता है और आपने दिल से लिखी है। सच में एक एक शब्द इस कविता का सर को सार्थक कर रहा है। थैंक यू। और हम सबको और ज्यादा नॉस्टैल्जिक बना रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर को इस तरह श्रद्धांजलि देने का। थैंक यू सो मच। शब्दों के थ्रू मैम, सर ने इतना जीवन में परिवर्तन किया और हमेशा वो यही कहते थे, तुम हमेशा मेरी बेटी की तरह हो, तुम हमेशा शालिनी की तरह हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और इतना अपनापन मुझे मिला, शायद मैं उनको शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकती।
Thank you so much. ठीक है. Thank you. Thank you so much, Rupela ma'am. Thank you, ma'am. Now moving forward, I have a question for Mamta Chopra ma'am. Ma'am, what is that one life advice that Batra sir would always give to his students and teachers? Can you share that with all of us here, please? Good evening, everyone. And Sir was always like a father figure to us. You know, in the beginning, when I joined the school in 2004, I was really scared of Sir. जैसे नॉटी बच्चे होते हैं ना जो डर के साइड से निकल जाते हैं टीचर के दिखते ही, ऐसे ही मैं सर के रूम के साइड से निकल जाती थी और मुझे बहुत डर लगता था सर से. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन धीरे धीरे जब सर से मेरी बातचीत शुरू हुई, सर ने मुझे बुलाया एंड ही टॉक टू मी, and then I started feeling, yes, he's like a father. And he always gave advice that we should always, you know, should aim, जो भी हमारा aim है उसकी तरफ हमें हमेशा dedication से hard work करते रहना चाहिए. And you know, he always used to ask different types of questions related to our subjects also. तो वो हमें motivate करते थे कि हमें learning never stops. You know, we keep on learning till the end of our life, till the last breath. तो वो उनका एक बहुत अच्छा एडवाइस था स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आपको हमेशा सीखते रहना है. आप एक टीचर होने के बावजूद भी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है. कभी भी लर्निंग खत्म नहीं होती. एंड ही वाज लाइक, यू नो, धीरे धीरे हम एक फैमिली की तरह बन गए थे. एंड आई एम रियली फीलिंग नॉस्टैल्जिक. एंड मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सर से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने उन्हीं चीज़ों को बीपीएस में वर्क करते हुए आगे बढ़ाया और कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं. बिकॉज सर ने जो सिखाया था एंड आई हैव नेवर फॉरगेट. सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल आई कैन से. Thank you so much, Mamta ma'am. Malvika ma'am, we've all gone through our mission statement. Yeah. It's over our website. It's on our Facebook page, Instagram, everywhere. And our mission statement specifically says that we as a school focus on holistic development and take upon the task of not only raising career conscious students, but also socially responsible and global citizens. So how are we achieving this at BPS, ma'am? Good evening, everyone. First of all, I would like to say it was like an emotional roller coaster ride for me. It has transported me back to the old building, and I could relate everything. The way he was telling that there was this room, and I could see that yes, sir used to sit on the left side, ma'am in the front, and everything. It was just like a movie going through in front of my eyes. Okay, coming to your question, sorry, I just got carried away because of that roller coaster ride. But yes, we are talking about compassionate leaders. We are talking about socially responsible children. I guess we have been doing it since the inception of the school. It is not that we have just realized that we need some kind of activists or some children, those who can raise their voices. It is, I guess we have been imbibing this from day one, the day the school came into inception. Okay, it is, I feel that it has been there since the inception. And we are just not creating academically brilliant children. We are creating students, those who are compassionate leaders at work, those who are good siblings, those who are emotionally stable society members, those who can look forward, those who can lend a helping hand in the time of crisis. We have been doing this. We have been doing this in n number of opportunities, whatever we get, either through theater, either through different projects, international projects. We have been doing it for the past almost 10 years. And we have been doing it with different schools across the globe, be it France or the neighboring Afghanistan, even Sri Lanka or Italy, even South Korea. So we are raising socially responsible, internationally, students, those who are rooted, deeply rooted, I would say, deeply rooted to the Indian values. This is what the dream of our late founder sir was. And yes, we are following that passionately. And we have got the leaders also, those who are taking us through different
shows, 2 different shows, and we are doing it wonderfully well. And yes, I'm proud to be a part of this journey. Thank you. Thank you so much, Malvika ma'am. Malvika ma'am very rightly said how Bharati Public School has been working since the day of its inception towards creating socially responsible and global citizens. And I believe intelligence is as important as being empathetic and a sensible individual and a citizen. So, Renu Arora ma'am, how have some of these values of our late founder sir and principal ma'am shaped you as a teacher and individual? Yes, good evening, everyone. We are here to pay our tribute to our honorable, respectable, lovable director, sir. So first of all, I want to pay my tribute. I want to pay my Shraddhanjali to him. Yes, I want to say few lines about to pay my Shraddhanjali. जीवन की ये सच्ची कहानी है, मृत्यु तो सभी को आनी है. जीवन की ये सच्ची कहानी है, मृत्यु तो सभी को आनी है. अच्छे लोग दिलों में इस तरह बस जाते हैं. अच्छे लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर डायरेक्टर सर, अच्छे लोग दिलों में इस तरह बस जाते हैं कि मरने के बाद भी वो अमर हो जाते हैं. So I don't feel he is not with me. I always feel through his visionary thoughts. I always realize, I always feel like that he is sitting somewhere with me and he is guiding me. And of course, we were having close attachment with him. We will not forget him. And if you repeat your question, then I would answer. So please, actually, I forget your question. Yes. No issues, ma'am. No issues, ma'am. Like I had mentioned, I just wanted to understand that how have the values of our late founder, sir, and principal, ma'am, how has it shaped your teachings and how has it shaped you as a person? Yes. So I would like to share his teaching only. No doubt he was a very good teacher and he taught us n number of times and n number of teachings I am having in my heart. But I would like to share one only because we are not having much time. So he always used to say, honesty always pays. So do your duty honestly. Okay. So he was a man of karma. He had a strong belief on karma. So he also guided us in the same way. Beta, do your work honestly, sincerely, resting, leave on the God. He is there to look after us. So don't worry about all. Only you do your duty, whatever we had allotted you. And the same I would like to say our respected principal ma'am. She is, when we are with her, when is she in the school, we are stress-free. Everything is solved by ma'am. She's there. So we are not having any tension. We are not having any stress. Any situation, any event, she can handle very nicely. So I'm very thankful to God that I'm working with this institution. And I feel so I am the eldest member of this institution after ma'am, after sir. Okay. So thank you. Thank you, Juhi. Thank you so much, Renu ma'am. Thank you, Renu ma'am, for sharing your more than 30 years journey with sir and giving this response to us also in such a way. So I would like to share that मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट बनकर सर के साथ रही और जैसे आपने सीखा वैसे मैंने सीखा. So आपने आज मेरी तारीफ की है, इसके लिए शुक्रिया. लेकिन मुझे आप सबकी तारीफ करनी है क्योंकि हम सब एक साथ पले बढ़े और ये परिवार इसी तरह बना. तो आप सब उसी तरह से स्ट्रॉन्ग पिलर हो जैसे आपने मुझे बताने की कोशिश की है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना साथ देने का. 40 सालों में से अगर 30-35 साल एक टीचर हमारे साथ रही तो बहुत अच्छी बात है. आज जितनी भी टीचर्स ये हमारे साथ हैं, आई थिंक ममता मैम का शायद सर के साथ 6 साल का सफर रहा होगा, लेकिन बाकी सबने तो जरूर 24-25 साल सर के साथ बिताए हैं.
So hats off to you guys. आप सबके लिए, आप सबको हाथ जोड़कर नमन। भारती परिवार आपका है, आपने बनाया है और आप ही इसे आगे लेकर जाएंगे। Thank you. Thank you, ma'am. Continuing with what ma'am just said about Bharti Parivar, this has been less of a school and more of a second home to all of us here. So Sonali Gulati ma'am, can you also share your experience with Bharti Parivar? Good evening, everyone. See, when I joined the school, I was merely 22 years. Your video, Sonali. Good evening, everyone. I would like to pay my tribute to Director Sir first. And I would like to share my experience that when I joined the school, I was merely a young girl of 22 years. And I learned a lot from Director Sir. I was very, what should I say, that I was just, but I learned a lot of things from him. He always tells me, you can do it, you can do it. So it is he only who taught me that nothing is impossible in this world. The place where I am today is just because of him, that I followed him, that nothing is impossible. I can do each and everything. Thank you, ma'am. Rightly said, Gulati ma'am. The word impossible itself says I am possible. And I think we at BPS should follow this principle every day of our lives. And, you know, it's been 40 years for Bharti Public School, and our late founder, sir, has shared across so many thoughts, principles, and values. And our school has been blossoming ever since he has laid the foundation. And he has always focused on a three-dimensional augmentation of each child through mind, body, and soul. And even in our program today, we have tried to touch upon the soul aspect through Satviki's soulful singing, our mind, by which our teachers have, you know, shared their experience on how teachings have shaped and evolved them as an individual as well as a teacher. And lastly, also the body. Now, we also, same time last year, started Synergia. We inaugurated Synergia, which is a tournament, a sports tournament. And we continue the sportive spirit even this year, wherein our entire school, with a great amount of enthusiasm and participation, conducted all the sportive activities, and we were very overwhelmed with that participation. So besides that, we have also conducted a poem writing competition, and we've selected two of our winners, Pari Arora from class 6, as well as Tanishka from class 8, who would like to share their writings. मेरे सीने में भी कुछ ईमान बाकी रहने दो, मैं काफिर नहीं जनाब, मुझे इंसान बाकी रहने दो। शुभ संध्या। आज मैं तनिष्का, कक्षा 8वीं स की छात्रा, आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मानवता। मानवता वह जरिया है पूरे विश्व को जोड़ने का, मानवता में ताकत है पूरे विश्व को संजोने का, पर ना जाने क्यों आज मानव मानवता से दूर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मनुष्य क्रूर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन मनुष्य क्रूर होता जा रहा है। जाति, धर्म, परिवेश ने बांट दिया इंसान को, आज हम दौड़ रहे हैं केवल अपने मान सम्मान को, दया तो किसी में बची ही नहीं, लगता है ईश्वर ने जो दुनिया बनाई कभी सजी ही नहीं। देश गरीबी से झुलस रहा है, पर हम सब में कोई फर्क नहीं, पिछड़ता जा रहा है देश, पर हमारा कोई तर्क नहीं। आज यह मैं बोल रही हूं, कल आप भी मानेंगे, मानवता वह जरिया है जिससे हम अपने जरूरतमंद भाई बहनों को जानेंगे, जरूरतमंद भाई बहनों को जानेंगे। चोरी, डकैती, मारपीट, यह तो आम बात हो चुकी है। भारत
सोने की चिड़िया विश्व में अपना दिव्य आकार खो चुकी है। सोने की चिड़िया विश्व में अपना दिव्य आकार खो चुकी है। क्या सूर्य ने कभी फर्क किया है अपनी रोशनी को बांटने में? तो क्यों हम आज भी लगे हुए हैं गरीब भाई बहनों का पेट काटने में? मानवता, ममता, दया, धर्म फिर से मनुष्य में जगाने का लक्ष्य हो हमारा। रोते चेहरों पर मुस्कान लाने का दक्ष हो हमारा। आइए मानवता की मिसाल बने। आइए आज हम इंसान बने। आज हम इंसान बने। धन्यवाद। Hello everyone, I am Pari Arora from class 6C. Thank you for joining me to commemorate the memory of our founder principal, late Dr. S.L. Batra sir. He was a true educationalist. He was not only a successful personality, but also a thorough gentleman. He was a man with an extraordinary vision. He started his educational journey with a small school in a shed, and today it has grown into a massive campus with access to world-class amenities. We all are very well aware about its name, that is Bharti Public School, the temple of education, with a clear motto, unfolding the infinite potential. In the memory of our respected founder director, late Dr. S.L. Batra sir, it's my honor to present a short poem on humanity. The title of my poem is My Heart is Same as Yours. You might be wearing turban, though I may be supporting Tilak while she is carrying a cross. We all were born humans, though we turn Buddhist or Jew. Don't look at my religion. My faith is same as you. The land that I was born in prayed God with a different name. I was brought up in a family that gave me this surname. I was born as me by chance. I might easily have been you. Don't look at my ethnicity. My spirit is same as you. We rise from distinct nations with different threats and needs. Let's not imperil our future with futile wars and creeds. Not always are culprits. We both too can be true. Don't look at my flag. My pride is same as you. You sweat out in the boardroom. I sweat out in the sun. In struggle to meet the ends, we all are on the run. Don't weigh me in my wealth. Don't weigh me in my wealth. I hold virtue strong as you. Don't look at my color. Don't look at my color. My heart is same as you. My heart is same as you. Thank you so much. I hope you liked it. Thank you so much, Tanishka and Pari Arora, for your lovely words and creativity in putting forward your thoughts and words. Dheer ma'am, would you like to please take forward our program? Yes, ma'am. जूही मैम कहते हैं कि सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो की ऐसी ही हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है। अपने अलग अंदाज व दूरदर्शिता के कारण जाने जाने वाले माननीय डायरेक्टर सर राजेश सर से निवेदन करूंगी कि वह दर्शक दीर्घा को संबोधित करें। आप सभी को मेरा नमस्कार व हृदय से आभार। आभार उस शख्सियत का जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों को इनकार किया करता था। एक आदमी था जो मुझसे ज़्यादा प्यार करता था। जी हाँ, वो मेरे पिता थे। यह शब्द मेरे लिए बहुत भारी है। आज इतने सालों बाद भी मैं स्वयं को यकीन दिलाना मुश्किल है कि वह मेरे साथ नहीं है। सच कहूं तो यकीन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैंने हर पल हर क्षण उन्हें अपने साथ देखा है, अपने साथ महसूस किया है। यह सच है कि मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान थे पिता,
मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान थे पिता। इस विद्यालय की एक एक ईंट में शामिल है उनका खून पसीना। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारी बातें उनसे ही तो हैं। मेरा गुरूर, मेरा अहम सब थे मेरे पिता। एक कर्मठ पुरुष व पौरुष का प्रतीक थे मेरे पिता। रब की रहमत है यह हर पल सारथी बन, आज भी मेरे साथ है मेरे पिता। विद्यालय की इस नई पीढ़ी को मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वह जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, यानी कि सीधे, सच्चे, सरल और नैतिक मूल्यों से भरपूर संघर्ष व साहस के प्रतीक थे। मेरी और हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी तरह कर्मठ बने, सच्चाई के रास्ते पर चलें, इतना परिश्रम करें कि हम स्वयं को आनंदित कर सकें। वह आपका गुरूर थे, आप उनका गुरूर बनिए। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं सर का भारतीय पब्लिक स्कूल का गुरूर जरूर बनेंगे, उनके हर सपने को साकार करेंगे। सबके पास बहुत बहुत कुछ है बताने के लिए, शायद अपने भावनाओं का समर्पण करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रही है शशि मैम, जो एक गीत के माध्यम से सर को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहेंगी। शशि मैम। Good evening, everyone. It's just a Shiv bhajan to all of you. Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham, Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupoham. अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम। जिसे काल काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने गाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपोहम।
जो व्यापत है कड़े कड़े में, है वास जिसका नहीं तीनों कालों में, है नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद। Thank you, everyone who has supported in their own ways. आवाज जब तक हम नहीं सुनते हैं, ऐसे हमें लगता है कि उन्होंने अपनी आवाज के थ्रू जो श्रद्धांजलि अर्पित की है सर को, वो सर को भी इनकी आवाज बहुत पसंद थी और आज वो आवाज वहां पहुंच गई है। मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. And I think, Juhi, if I'm not wrong, our program is over. Yes, ma'am, absolutely. Can I That's how pay my humble thanks to everyone, to all the parents, to all the students, and to all the alumni, those who have come across the globe. And special thanks to the most important guest of the day, Shri D.K. Sharma ji, who has been here with us throughout and inspired us with the role he has played in Dr. Batra's life and how Dr. Batra has made him so close to each other that we have heard today. So it was just the humanity which has no color of blood. Same color of blood is there. So we have to understand. I would request everyone to switch on your cameras if you are here with us. Let us have a good number of faces with their folding hands, giving tribute to the beloved sir for whom we all are here. And I think the one who has contributed in any way today, the whole heart of mine is paying humble thanks to you. Your little contribution in any way has supported us and given us a lot of strength to take the vision par excellence. Thank you, everyone, from my side with folded hands. And I wish that I could complete the wishes which you all are having for your children, for yourself, or for anyone from BPS. We'll try to complete that. Thank you. Thank you, Juhi and Dear ma'am, especially for connecting everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone, all our teachers, guests, students, and everyone for joining us today. We hope you have a wonderful rest of the evening, and we will see you soon. Thank you, and good night. Good night, everyone. Good night, ma'am.
you.